नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं हाजिर हूँ हर रोज़ की तरह एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी लेकर। दोस्तों जी हाँ, इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन और आंसर हर रोज़ की तरह मिलेंगे। आज के क्वेश्चन और आंसर कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों आपके लिए। आप अपनी जानकारी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका वेल नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर, बच्चा देने से पहले बच्चेदानी का वजन कितना होता है? दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के समय में देखा जाए तो इस प्रकार की जानकारियाँ होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको है तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है आपकी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि बच्चा देने से पहले बच्चेदानी का जो वज़न होता है 50 ग्राम होता है दोस्तों। अगर बच्चा देने के बाद और बच्चा देने से पहले की बात की जाए तो इस दोनों में ही डिफरेंट होता है गर्भाशय के वज़न में। तो पहले के वज़न में अगर बात करी जाए जो नॉर्मल होता है उसमें 50 ग्राम का होता है और 50 ग्राम उसका वज़न होता है। अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, बच्चा देने के बाद बच्चेदानी का वज़न कितना होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके। अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बायोलॉजी से संबंधित कुछ भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है बच्चा देने के बाद बच्चेदानी का वज़न 100 ग्राम हो जाता है। बच्चा देने से पहले बच्चेदानी का वज़न होता है 50 ग्राम। दोस्तों इन दोनों में ही डिफरेंट होता है क्योंकि जो पहले होता है उसमें कोई भी अंतर नहीं आया होता है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ होता है। लेकिन जब बच्चा होता है उसमें बच्चा पलता है बच्चेदानी में, उसके बाद उसका जो विस्तार होता है तो उसमें 50 ग्राम का अंतर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूँ, किस जीव की वजह से सबसे ज़्यादा इंसान की मौत हुई है? अभी तक अगर पृथ्वी पर भी बात की जाए दोस्तों तो कौन सा जीव है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौत हुई है, इंसान सबसे ज़्यादा मृत्यु के मुंह में गया है? तो ये दोस्तों मच्छर है। मच्छर की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान की मौत हुई है। अभी तक अगर देखा जाए बाय साइंटिफिक नियम से जो एक विश्व में देखा गया है, लोगों ने इसका रिसर्च किया है, जाना है, तो उसमें ये मच्छर है उसकी वजह से लोगों की जान गई है। इससे भयानक बीमारियां होती हैं और ये क्या होता है, लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, इससे मौत हो जाती है। तो एक्सीडेंट से या किसी और से सबसे ज़्यादा मौत मच्छर की काटने से हुई है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके होंठ नहीं होते हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसके होंठ नहीं होते हैं? दोस्तों देखा जाए तो मोस्टली हर जीव के होंठ होते हैं। हर जो जीव है पृथ्वी पर पैदा हुआ है सबके होंठ होते हैं, लेकिन उन सब के बीच कुदरत ने एक ऐसे जीव को भी नवाजा है कि उसके होंठ ही नहीं है दोस्तों। तो ऐसा कौन सा जीव है? तो इसका जीव का नाम है मगरमच्छ। मगरमच्छ पानी में रहता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक जीव होता है। इसके होंठ नहीं है, फिर भी देखा जाए तो ये बहुत ही डेंजरस है। होंठ की बात की जाए तो पृथ्वी पर कुदरत ने सभी को कुछ न कुछ डिफरेंट दिया हुआ, सबसे अलग दिया हुआ, किसी को किसी प्रकार से ज़रूरत के अनुसार उसको दिया गया है। तो मगरमच्छ के होंठ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करूं तो गुस्सा करने पर इंसान का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? ऐसा कौन सा अंग है मनुष्य के बॉडी में, मानव शरीर में, जो मनुष्य जब इंसान सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है, गुस्सा करता है, उसको गुस्सा आती है, तो कौन सा अंग सबसे ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है? वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों पूरी बॉडी की बात करें तो अलग बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो अंग है वो गर्म हो जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है, जब इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है तो पूरे शरीर में ही गर्मी बढ़ जाती है। जब इंसान, मनुष्य, आदमी, पुरुष, स्त्री, बच्चा कोई भी गुस्सा करता है तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, उसकी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हाई स्पीड हो जाता है। इस वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके टेम्परेचर के बढ़ने से बॉडी में गर्मी आ जाती है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा भी पर्टिकुलर अंग है, एक व्यक्तिगत अंग है, वो गर्म हो जाता है। उस अंग का नाम है नाक। दोस्तों नाक क्या होती है? सबसे ज़्यादा गर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? यानी कि खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, इससे बॉडी में क्या हार्म
क्या नुकसान होता है, बॉडी को क्या डैमेज होता है, किस प्रकार की बीमारियां बॉडी को ग्रसित कर लेती हैं, किस प्रकार से बीमारियों से शरीर गिर जाता है, खड़े होकर पानी पीने से क्या क्या समस्याएं आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है खड़े होकर पानी पीने से कई प्रकार की समस्या शरीर में हो जाती है। खड़े होकर पानी पीने से शरीर में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा जो घातक समस्या होती है वो घुटनों का दर्द होता है दोस्तों। ऐसा बोला जाता है डॉक्टरों के अनुसार कि अगर आप खड़े होकर कंटिन्यू पानी पीते हैं, डेली खड़े होकर पानी पीते हैं, तो उससे आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके घुटनों का दर्द है वो हमेशा बढ़ सकता है, हमेशा रह सकता है और उससे फिर निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोई भी डॉक्टर उसको ठीक कर नहीं सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करूं तो किस जीव के ऊपर जबड़े पर दांत नहीं होते हैं। ऐसे भी प्रतिपर जीव हैं कि उसके नीचे वाले जबड़े पर दांत होते हैं, ऊपर वाले पर नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये जीव आपके घर में, आपके परिवार के घर में कहीं ना कहीं हमेशा होता है और इसका आप दूध का सेवन भी करते हैं। तो ये पशु है दोस्तों, ये जानवर है। गाय और भैंस के ऊपर वाले जो टीथ होते हैं वो नहीं होते हैं, नीचे वाले ही होते हैं दोस्तों, ऊपर वाले नहीं होते हैं। फिर भी ये जटिल से जटिल घास चारा और चबा देती है दोस्तों, ऊपर वाले दांत न होते हुए भी। तो दोस्तों देखा जाए, आपने देखा भी होगा अपने घर पर, अगर आपके घर पर भैंस या गाय होगी तो ऊपर वाले दांत नहीं होते हैं इन गाय और भैंस के। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, मूत्र थैली में कितनी पेशाब स्टोर हो सकती है। जो दोस्तों बात की जाए इंसान के शरीर में जो पानी पीते हैं हम, उसके पेट में, इंसान के पेट में एक थैली होती है, उस थैली में पेशाब जो होती है, मूत्र स्टोर होता है। तो वो कितना स्टोर होने की क्षमता होती है, तो उसकी स्टोर होने की क्षमता दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आंसर अपनी स्क्रीन पर। मूत्र की थैली में 2.5 लीटर पेशाब स्टोर हो सकती है, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि हर रोज़ 5 से 6 लीटर या 7 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। सीमा से ज़्यादा करना और फिर उसको कैसे मैनेज करेगा वो कहना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर मैं बताऊं तो ये है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सही आंसर। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी है। वैसे भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी की बात करूं तो मुंबई है और मुंबई में ही रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। जो कि रिजर्व बैंक है जो दोस्तों वो सभी छोटी छोटी बैंकों को एक बैलेंस मुहैया कराती है। रिजर्व बैंक ही सारा जो आर्थिक स्थिति है उसको संभालती है। आर्थिक पैसा जो नोट होता है, नोट को भी छापती है और जो नोट होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, रिजर्व गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। रिजर्व जो गवर्नर होते हैं उसके साइन होते हैं उस पर। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। तो दोस्तों उसी प्रकार से ये भी वीडियो है उन्हीं वीडियो की सीरीज में से। तो दोस्तों इसी में ये 10वां और लास्टवां क्वेश्चन है कि भारत का पहला ITI कॉलेज कौन सा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ITI कॉलेज। ITI करने के बाद में लोग कहाँ पहुँच जाते हैं वो आपको पता होगा अच्छी तरीके से, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। IIT का पहला कॉलेज रुड़की है दोस्तों। ITI नहीं, IIT की बात कर रहा था। तो IIT का पहला कॉलेज रुड़की में था और रुड़की में है, पहला कॉलेज खोला गया था रुड़की में। दोस्तों मेरे 10 क्वेश्चन थे, कैसे लगे आपको? अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों जय हिंद जय भारत।